हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपने प्लान बनाए थे Redmi Note 9 Pro Max को परचेस करने का, चाहे वो लॉकडाउन से पहले की बात हो या लॉकडाउन के बाद में भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर इसके पहले फ्लैश सेल का। तो यार आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेकार या बोल सकते हो बैड न्यूज है। और Xiaomi से भी यहाँ पर कुछ मुझे चीजें अच्छी नहीं लगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ में पर्सनली शेयर करने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूँ 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, दोपहर में एक और वीडियो डाला था टॉप 5 स्मार्टफोन जो कि 20,000 में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन मिलते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई Redmi Note 9 Pro Max की जो स्टार्टिंग से हिस्ट्री और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max दोनों ही स्मार्टफोन जो इंडिया में 12 मार्च को लॉन्च हो गए थे। अब एक हफ्ते बाद जो Redmi Note 9 Pro का पहला फ्लैश सेल था, लेकिन जो मैक्स वाला वेरिएंट था 15,000 रुपए में, जो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था, उसका Xiaomi वाले लोगों ने यहाँ पर 2 हफ्ते बाद सेल रखा, मतलब 25 मार्च को रखा। और जब 25 मार्च आता है तो यहाँ पर Xiaomi जो पहला फ्लैश सेल को पोस्टपोन कर दिया था, पता नहीं क्यों। लेकिन जो 24 मार्च को जो है Redmi Note 9 Pro का जो दूसरा फ्लैश सेल था वो बराबर से चला था। वो टाइम पे मैंने इसके बारे में बात भी किया था, तो वो चीज मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है। फिर 21 दिन बाद क्या होता है, लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है और अभी करंटली हम लॉकडाउन स्टेज में ही है। लेकिन अब यहाँ पर 1 अप्रैल को क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो है GST लग जाता है स्मार्टफोन पे 12% से 18% हो जाता है। पोको हो, रियलमी हो या बाकी के जितने भी ब्रांड्स हैं, सारों ने यहाँ पर प्राइस पॉइंट बढ़ाया, Xiaomi ने भी प्राइस पॉइंट बढ़ाया। लेकिन जो अब अगर आप Realme 6 देखते हो, 6 Pro देखते हो, Poco X2 देखते हो, Realme X2 देखते हो, ऐसे सारे स्मार्टफोन अगर आप देखोगे तो 1,000 से जो है आपका ऑन एन एवरेज यहाँ पर 1,000 से स्मार्टफोन पे प्राइस पॉइंट बढ़ चुका है। लेकिन अगर आप Redmi Note 9 Pro Max का अगर आप देखते हो तो पहला फ्लैश सेल अभी तक आया नहीं है और 15,000 रुपए में ये वैल्यू फॉर मनी डिवाइस था। लेकिन अब उस पर डायरेक्टली जो है Xiaomi वाले लोगों ने 1,500 रुपए बढ़ा दिए। भाई 1,000 बढ़ाते 15 का 16 होता तो अच्छा लगता, लेकिन डायरेक्टली जो है 16,500 रुपए का यहाँ पर आपको मिल रहा है। और 128 GB अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली 18,000 रुपए का हो चुका है और बाकी का 19,000 रुपए के आसपास हो चुका है। तो भाई 1,500 रुपए क्यों बढ़ाए भाई, 1,000 भी आप बढ़ा सकते हो। Realme 6 Pro भी यही प्राइस पॉइंट के आसपास आता है, यही सेल का आप बोल सकते हो फिगर बैठता है, बट उसमें 1,000 रुपया बढ़ाए। यहाँ पर 1,500 रुपए बढ़ाने की मतलब मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। और जब पहला फ्लैश सेल था उसको पोस्टपोन कर दिए थे, तो पता नहीं Xiaomi की क्या स्ट्रेटेजी थी। और 1,500 रुपए यार बहुत ज्यादा होता है। तो 15,000 रुपए का जो हमने यहाँ पर जो पहले फ्लैश सेल में खरीदने का सोचे थे, अब वो 16,500 रुपए में हमें यहाँ पर पैसा डाल के उसे परचेस करना पड़ेगा। बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगा है। Note 9 Pro की अगर हम बात करें तो जो 13 वाला है उसका आप बोल सकते हो 14,000 ही है। Redmi K20 सीरीज ने तो हद ही पार कर दी। Redmi K20 जो है आपका 20,000 वाला ऑलरेडी थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था कंपटीशन को देखते हुए, लेकिन उसमें 2,000 रुपए का यहाँ पर बूस्ट हो गया प्राइस पॉइंट और वो आपको 22,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। जो K20 Pro है वो 25 से सीधा 27,000 हो गया। और हद तो भाई Redmi Note 8 Pro ने कर दी, क्योंकि 14,000 रुपए में ऑलरेडी 6-7 महीने वाला पहले वाला स्मार्टफोन है Note 8 Pro, 14,000 से सीधा यहाँ पर जंप करे 16,000 की प्राइस पॉइंट पे। तो Redmi Note 8 Pro तो यार 2,000 रुपए उस पर भी बढ़ा दिए 6-7 महीने पुराने, एक जनरेशन पुराने स्मार्टफोन पे। तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर Xiaomi की स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आ रही है। यार Note 9 Pro Max को लेके स्पेशली मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बेकार सा लग रहा है। और गाइस, Xiaomi वाले से यार एक ही रिक्वेस्ट है कि मतलब यार अगर फोन का प्राइस पॉइंट बढ़ा रहे हो तो सही फोन पे सही प्राइस पॉइंट बढ़ाओ, जितना बाकी के कंपटीशन वाले बढ़ा रहे। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया तो आप 1,500 बढ़ा दोगे, 2,000 बढ़ा दोगे, ऐसा नहीं होता है। जितना आप बोल सकते हो क्या, मतलब आप बोलते हो कि 5% पे हम यहाँ पर काम करते हैं प्रॉफिट मार्जिन पे, तो आप उसके हिसाब से जो है जितना 1,000 रुपया बढ़ा है तो 1,000 बढ़ाओ, 800 है जो भी है, चलो 1,000 रुपया समझ में आता है। लेकिन 1,500 रुपए 2,000 रुपए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको यहाँ पर ये न्यूज सुन के कैसा लगा। क्या आपको लगता है Redmi Note 9 Pro Max पे जो है 1,500 रुपए यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था, या Redmi K20 सीरीज को देखते हुए 2,000 रुपए यहाँ पर बढ़ाना चाहिए था Note 8 Pro को देखते हुए? जो भी यहाँ पर आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।